नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। नए इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर रिटर्न ऑफ इनकम को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं। अभी तक जो आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे थे, उसके अलावा इस नए लॉ के अंदर क्या नई इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, ये हम इस वीडियो में, इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। पुराने इनकम टैक्स लॉ की बात करें तो यहां पर सेक्शन 139 जहां पर बात होती थी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर सेक्शन 263 बात करता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड प्रोसेसिंग की। यहां पर सिमिलर प्रोविजंस रखे गए हैं जैसे पुराने इनकम टैक्स लॉ में रखे गए थे। इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, जो डेट ऑफ फाइलिंग पुराने इनकम टैक्स लॉ में थी, सेम डेट ऑफ फाइलिंग नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर रखी गई है। अगर मैं बात करूं रिटर्न फाइलिंग के अंदर जो मेजर चेंजेस किए गए हैं, जो बदलाव किए गए हैं, उसके अंदर यहां पर कहा गया है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको जो है कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर जो है प्रोवाइड करनी होगी, और वो इंफॉर्मेशन जो है आपको पुराने इनकम टैक्स लॉ के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहां पर जो है आपको बताना होगा कि द पर्टिकुलर्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्लोज ए में ऑल्सो इंक्लूड, कि आपको ये इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ सकती है इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अर्लियर क्या था, पुराने इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो एग्जम्प्ट इनकम थी वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती थी, जिसकी वजह से एज सच आपको एग्जम्प्ट इनकम डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहां पर लिखा है कि एग्जम्प्ट इनकम आपको डिक्लेयर करनी होगी। इसके अलावा एसेट्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड नेचर एंड वैल्यू हेल्ड बाय द एसएससी एज ए बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज इन विच ही इज ए बेनिफिशियरी। जहां पर कोई एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी आपने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से ली है, लेकिन उसके बेनिफिशियल ओनर आप हैं, उसके अल्टीमेट ओनर आप हैं, तो वो इंफॉर्मेशन जो है आपको नए लॉ के तहत डिक्लेयर करनी होगी, डिस्क्लोज करनी होगी। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आप पुराने इनकम टैक्स लॉ के अंदर भी डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन एंड क्रेडिट कार्ड, अब जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है, एक व्यक्ति के पास कितने क्रेडिट कार्ड है, किस बैंक से वो क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं, कितनी लिमिट है, वो सब इंफॉर्मेशन हो सकता है अब आपको यहां पर डिक्लेयर करनी होगी नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर। बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड हेल्ड बाय द एसएससी, टैक्स पेयर के पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं वो अब आपको यहां पर डिक्लेयर करने पड़ सकते हैं नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर। तो यहां पर एग्जम्प्ट इनकम जो आपकी एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, जो आपने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से ली है, लेकिन उसके बेनिफिशियल ओनर आप है, तो आपको एज ए बेनिफिशियल ओनर वो यहां पर डिक्लेरेशन देनी होगी, वो इंफॉर्मेशन देनी होगी। और बैंक अकाउंट की डिटेल तो आपको पुराने इनकम टैक्स लॉ के अंदर भी देनी पड़ रही थी, यहां आपसे एडिशनली क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी जो है मांगी जा सकती है इन न्यू इनकम टैक्स लॉ। उसके अलावा यहां पर जो है एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इनकर्ड बाय द एसएससी अंडर वेरियस हेड्स, जो आपके हेड ऑफ इनकम है, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, यहां पर जो भी एक्सपेंडिचर की बात की गई है, अगर जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बताई गई है उस लिमिट से ज्यादा आप खर्चा करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको बतानी पड़ सकती है। सच अदर आउटगोइंग्स एज प्रिस्क्राइब, अब ये आउटगोइंग्स क्या है, ये आपको जो है लेटर ऑन प्रिस्क्राइब किया जाएगा, बताया जाएगा। वो आउटगोइंग्स जो है आपको यहां पर बतानी पड़ सकती है। द रिपोर्ट ऑफ एनी ऑडिट रेफर्ड टू इन सेक्शन 63, तो यहां पर ये टैक्स ऑडिट की बात की जा रही है, तो टैक्स ऑडिट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर देनी होगी। ये प्रीवियस लॉ में भी था, न्यू लॉ में भी इंकॉर्पोरेट किया गया है। The particulars of the location and
स्टाइल ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड ऑल द ब्रांचेस देयर ऑफ। आपको लोकेशन एड्रेस तो देना ही होगा, स्टाइल ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ये भी आपको यहां पर बताना होगा। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स इन द बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो वहां पर आपको पार्टनर्स के नेम्स और एड्रेसेस जो है यहां पर देने होंगे। अगर एओपी है, बीओआई है, तो उस केस में जो भी मेंबर्स हैं, नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द एक्सटेंट ऑफ द शेयर देयर ऑफ, जो उनका शेयर है उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी के अंदर या फिर बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर, एंड द शेयर ऑफ ऑल सच मेंबर्स इन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन एंड एनी ब्रांचेस देयर ऑफ। तो ये यहां पर लिस्ट दी गई है कि जो इंफॉर्मेशन आपको जो है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर बतानी पड़ सकती है। अगर मैं जो मेजर अगर बात करूं इंप्लीकेशंस की, तो यहां पर जो एग्जम्प्ट इनकम है वो जो है आपको बतानी होगी, क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स आपको देनी होगी, और एज ए बेनिफिशियल ओनर, अभी तक क्या था, बेनिफिशियल ओनरशिप्स की जो रिपोर्टिंग है वो एक सर्टेन इनकम से ज्यादा अगर आपकी इनकम एक्सीड करती थी तभी आपको रिपोर्टिंग करनी होती थी, लेकिन अब जो है हो सकता है ईच एंड एवरी केस में जो है आपको, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से जो है परचेज की है, आप उसको उसकी ओनरशिप भले ही उसके पास है लेकिन उसका यूज, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, उसके अल्टीमेट ओनर आप हैं, तो ऐसे में वो डिटेल्स भी यहां पर अब आपको नए इनकम टैक्स लॉ के तहत देनी होगी। तो नई जो रिटर्न ऑफ इनकम की बात होगी उसके अंदर जो है ये इंफॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर जो है इंक्लूड किए जा सकते हैं। यहां पर कहा गया है मे ऑल्सो इंक्लूड, और कहीं ना कहीं अगर लॉ के अंदर ये बात रखी गई है तो इनको इंक्लूड भी किया जाएगा। तो नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर क्या नए नए चेंजेस किए जा रहे हैं उनके लिए जो है आप अपडेटेड रहें, सो दैट जैसे ही ये नया इनकम टैक्स लॉ एप्लीकेबल होगा आप किसी तरह की कोई गलती ना करें। और ऐसे ढेर सारे अपडेशन जो है, डिस्कशन जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से आप बहुत सारी यूजफुल फाइल्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो ऐसे में आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.allaboutaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज जो है आपको मिल जाते हैं, चाहे वो बजट्स की बात है, चाहे वो नए इनकम टैक्स लॉ की बात है, जीएसटीआर 99C फाइलिंग की बात है, जीएसटी लॉ की बात है, या फिर टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी की बात है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज आपको यहां पर दिए गए हैं, डेमो वीडियोस अवेलेबल है जिनको आप रेफर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है ये आपके लिए जो है कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को इनहांस कर सकते हैं, आपके करियर को इंप्रोवाइज कर सकते हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।